नए साल की शुरुआत के साथ ही देश की सबसे बड़ी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि रिलायंस जियो की तरफ से अनुमान लगाए जा रहे थे कि वह अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता कर सकती है और इसको लेकर के लगातार जियो की तरफ से कयास भी सामने आ रहे थे। इतना ही नहीं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने साफ भी किया था कि अब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऐसे रिचार्ज प्लान भी लागू करने होंगे जिनमें उन्हें डाटा की सुविधा नहीं देनी होगी यूजर्स को, और इस वजह से प्लान्स के सस्ता होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को एक तगड़ा झटका दे दिया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही अब रिलायंस जियो के यूजर्स को एक तगड़ा झटका ये लगने वाला है कि अब आपको रिचार्ज प्लान और भी महंगे पड़ने वाले हैं और यह आपकी जेब पर और भी ज़्यादा असर डालने वाले हैं। पहले ही रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी की तरफ से जुलाई महीने में अपने रिचार्ज प्लान को 28 से 32% तक महंगा किया गया था, जिसके बाद से देश भर में इसको लेकर के विरोध शुरू हो गए थे। लोगों ने रिलायंस जियो का बहिष्कार किया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया था कि रिलायंस जियो की मोनोपोली ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। लेकिन था भी क्या ऑप्शन लोगों के पास। आखिर में आकर के रिलायंस जियो के उन बढ़े हुए रिचार्ज प्लान के दामों के साथ ही लोगों ने एडजस्ट करना सीखा और अपने रिचार्ज प्लान को फिर से वह उतने महंगे दाम पर ही करवाना शुरू कर दिए। लेकिन अब रिलायंस जियो एक बार फिर से अपने यूजर्स को तगड़ा झटका दे चुका है। जहां अनुमान लगाए जा रहे थे कि रिलायंस जियो अपने प्लान को सस्ता करेगी, उसके बजाय नए वर्ष के शुभारंभ के साथ ही रिलायंस जियो ने अपने प्लान को 2025 के लिए और भी ज़्यादा महंगे कर दिए हैं। और अगर आपको डेटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये प्लान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हो सकते हैं। क्या है रिलायंस जियो के नए प्लान, जिसकी वजह से देश भर में एक बार फिर से रिलायंस जियो को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। रिलायंस जियो को लेकर के देश भर के यूजर्स का गुस्सा एक बार फिर से उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। साथ ही उस प्लान को लेकर भी आपको जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही इस प्लान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको लेकर भी रिलायंस जियो ने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, देश भर की सबसे प्राइवेट दिग्गज कंपनी की अगर बात करें तो वह कोई और नहीं बल्कि रिलायंस जियो ही है, क्योंकि रिलायंस जियो देश भर के 70% यूजर्स को कवर करती है। यानी कि अगर आपके पास 2 सिम है तो उसमें सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपकी एक सिम रिलायंस जियो की होगी और एक सिम किसी और कंपनी की हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास एक ही सिम है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा संभावना प्रबल होती है कि उसके पास रिलायंस जियो की ही सिम होगी। हालांकि इसके पीछे की वजह है कि रिलायंस जियो जब मार्केट में उतरा था तो उसने देश भर में सबसे फ्री और सबको मुफ्त डाटा उपलब्ध करा करके लोगों को उसकी आदत पड़वा दी थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर यूजर्स रिलायंस जियो में शिफ्ट कर चुके थे। और इसी वजह से आज के दिनांक में सबसे ज़्यादा यूजर्स रिलायंस जियो के ही हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर अगर बात करें तो 3 महीनों के आंकड़ों के बीच सबसे ज़्यादा देखा यह गया है कि रिलायंस जियो को छोड़ने वालों की संख्या 1,30,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि बीते 3 महीनों में सबसे ज़्यादा यूजर्स ने रिलायंस जियो को छोड़ दिया है। वजह कुछ और नहीं है बल्कि वजह साफ है, रिलायंस जियो की तरफ से लगातार अपनी नीतियों में बदलाव और प्लान्स को महंगा करना है। और अब यही सब कुछ देखने को मिल रहा है कि रिलायंस जियो ने एक बार फिर से सभी लोगों को चौंका करके रख दिया है जब उसने 2025 की शुरुआत के साथ ही अपने 2 नए प्लान्स की वैलिडिटी में बड़ा बदलाव कर दिया है। और यह 2 नए प्लान्स सभी यूजर्स के लिए बेहद खास और अहम होते थे। आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला प्लान है 19 रुपये का। जो 19 रुपये का आपका प्लान होता था उसमें आपको 1 GB डाटा मिलता था और इसकी वैलिडिटी तब तक होती थी जब तक आपका एग्जिस्टिंग प्लान की वैलिडिटी होती थी। यानी कि अगर आपने एक रिचार्ज करा रखा है और उसके ऊपर आपका डाटा ख़त्म हो गया है तो आप 19 रुपये का रिचार्ज करा करके 1 GB डाटा पा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जिस्टिंग प्लान चलेगा। लेकिन अब इस नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। वैसा ही किया जा रहा है 29 रुपये के रिचार्ज के साथ, जिसमें आपको 2 GB डाटा मिलता था और उसकी भी वैलिडिटी कुछ वैसी ही होती थी जैसा कि आपका एग्जिस्टिंग प्लान होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है।
अब आपको प्लान की वैलिडिटी के साथ इसकी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपने 19 रुपए का रिचार्ज कराया है तो आपको 1 दिन के प्लान की वैलिडिटी सिर्फ मिलने वाली है। यानी कि अगर आपका 1 GB डाटा आपको मिलता है तो उसकी वैलिडिटी महज 24 घंटे तक होगी, उसके बाद उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। वैसा ही 29 रुपए के रिचार्ज के साथ भी कर दिया गया है, जिसमें आपको 2 दिन की वैलिडिटी दी जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी 2 दिन की वैलिडिटी ख़त्म होती है उसके साथ ही यह प्लान आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अब इस 19 और 29 रुपए वाले प्लान का एग्जिस्टिंग प्लान से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसे में वह यूजर्स जिनका डाटा बीच में ख़त्म हो जाता था और वह 1 GB या 2 GB डाटा ले करके उसे लंबे समय तक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इमरजेंसी के लिए बचा करके रखते थे, वह प्लान ख़त्म हो चुका है। और अगर आप ऐसा अब करते हैं तो आपका यह प्लान काम नहीं आने वाला है। यानी कि आपको प्रतिदिन 19 रुपए या फिर 2 दिन के अंतराल में 29 रुपए का रिचार्ज कराना होगा अगर आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में यह प्लान अब यूजर्स के लिए बेहद ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, ख़ास तौर पर उन यूजर्स के लिए जो यूजर्स अब डाटा ख़त्म होने पर 29 या 19 रुपए का रिचार्ज प्लान करा करके अपनी इमरजेंसी की स्थिति में उसे यूज़ करते थे। अब कंपनी की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है जो कि यूजर्स के लिए तो काफ़ी घातक है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उठाए गए उस बड़े कदम को लेकर के, जिस पर सबसे बड़ी हलचल देश भर में मची थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिए थे कि अब वह सभी टेलीकॉम कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं उन्हें अपने यूजर्स को सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के प्लान भी लॉन्च करने होंगे अलग से। यानी कि अगर आप डाटा यूज़ नहीं करते हैं या फिर किसी वजह से आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप डाटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी आपको 2 GB जबरन डाटा दिया जाता था जिसका उपयोग आप नहीं करते थे और उसका पैसा आपसे ले लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको सिर्फ अगर कॉलिंग के लिए ही रिचार्ज प्लान चाहिए तो आपको सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट के रिचार्ज प्लान ही मिल पाएंगे, यानी कि कॉलिंग और SMS के। और अगर आपको इंटरनेट के प्लान चाहिए तो यथावत जो प्लान बने हुए हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे। यानी कि अब सभी टेलीकॉम कंपनियां जो मनमाने तरीके से 2 GB जबरन डाटा सबको देती थी वह नहीं दे पाएंगी। अब इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर अंकुश लगने वाला है और अब इन टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऐसे रिचार्ज प्लान भी जारी करने होंगे जिसमें कोई भी डाटा नहीं होगा, यानी कि सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध हो पाएगी। यह नियम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। खासतौर पर इसका फ़ायदा शहरी उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा जो वाईफाई की सुविधा इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को मिलेगा जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। ऐसी स्थिति में लगभग 30 से 40% ऐसी आबादी है जिसे डाटा की ज़रूरत कंपनी को दिए जाने वाले नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मजबूरन वह डाटा लेना पड़ जाता है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।